जय हिंद एवरीवन। तो हम बात करते हैं अपने इस विदाउट वेस्टिंग टाइम पार्ट 2 इस यूनिट नंबर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ऑटोमेटिक जो हमारा रिक्लोजिंग होता है, ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग क्या होता है। तो आप जैसा कि देखे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में हमारे कि 90% जो हमारे फॉल्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ओवरहेड लाइन से होते हैं। तो उनको हमको क्या करना है, वो हमारे कैसा नेचर होते हैं, वो उनका नेचर जो होता है वो हमारा ट्रांजिएंट नेचर होता है। तो ट्रांजिएंट जो हमारे फॉल्ट होते हैं वो किसके द्वारा होता है, या तो लाइटनिंग के द्वारा या कोई हमारे एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं उस लाइंस के अंदर आ जाते हैं। तो उन सारे चीज हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है कि ट्रांजिएंट फॉल्ट में ये हम बता रहे हैं कि ओएच लाइन में कैसे हमारा फॉल्ट आता है। तो इस टाइप के फॉल्ट को एसोसिएट करने के लिए, इस टाइप के फॉल्ट को एसोसिएट हम कैसे कर सकते हैं कि उसको हम कैसे ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट करें फ्रॉम द सिस्टम। अगर हमको पता चल जाए कि ये एक्सटर्नल फॉल्ट या कोई भी एब नॉर्मल कंडीशन यानी नेचुरल कंडीशन अगर फॉल्ट आ रहा है, तो उसको कैसे हम डिसकनेक्ट करें फ्रॉम द सिस्टम से, उसी को हम क्या करते हैं ऑटोमेटिकली क्लोजिंग की, ऑटोमेटिक उसको परफॉर्म करें। फॉर अ शॉर्ट टाइम द आर्क इज एक्सटिंग्यूश एंड फॉल्ट डिसअपियर इमीडिएटली आफ्टर दिस सर्किट ब्रेकर कैन बी रिक्लोज ऑटोमेटिकली टू रीस्टोर द सप्लाई। यस, इसमें क्या है हमारा, देखिए सिस्टम क्या है, कैसे हमारा कि जैसे आपका जैसे सपोज एट लाइन जा रहा है, बस बार के थ्रू हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें कभी कभी एक्सटर्नल जो हमारे कंडीशन होते हैं जैसे लाइटनिंग यहाँ पे बताया, या कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा उसी के अंडर फॉल हो जाता है, तो उसके वजह से हमारे जो सप्लाई में क्या हो जाता है, इंटरप्ट आ जाता है। तो उसको ऑटोमेटिक करने के लिए कि जब हमारे जैसे कोई भी ऑपरेट जो होता है, तो लाइटनिंग आया तुरंत हमारा वो लाइटनिंग इंड भी हो गया, तो उस समय क्या हमको बनाना है कि सर्किट जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको ऑटोमेटिकली रिक्लोज हमको करना होगा कि हमारा जो सप्लाई का इंटरप्शन है उसको वो फिर से वो कंटिन्यू रखे ऑटोमेटिक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग। ऑटोमेटिक आप क्या किए कि अपने सप्लाई को कंटिन्यू होने ही दिए। तो ये सारा कुछ हमारे आता है इसके अंदर। on a line up to 33 kV, most of the fault are objected by external object such as trees branch falling on the OH lines. This is due to the effect that support height is less that of the tree. The external object may not be become clear at a first reclosure and may require additional reclosure. Usually 3 reclosure 50 से 120 सेकेंड इंटरनल आर मेड टू क्लियर द फॉल्ट। देखिए अब ये आप देखे होंगे अधिकतर जो 33 के भी हो गए या 132 के भी हो गए, वहाँ पे ये फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो कैसे, या तो आप सुने होंगे कभी पेड़ गिर गया बिजली लाइन के ऊपर, ओवरहेड लाइन के ऊपर, या कोई भी जैसे चीज हमारे जो हम देखेंगे पिलर जो हमारे होते हैं साइड में, स्ट्रीट स्ट्रीट पिलर होते हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं। तो वो क्यों होता है कि जो हमारे लाइंस होते हैं, जो टावर होते हैं, जो हमारे उसके सपोर्ट होते हैं, उसका हाइट लेस होता है, इसी कारण हमारे ये फॉल्ट आ जाते हैं। तो ये सारे कुछ फॉल्ट बता रहा है, तो उनको हमको क्या करना होगा, उनको हमको यहाँ पे हम 3 रिक्लोजर यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट रिक्लोजर में रिक्वायर एडिशनल रिक्लोजर, जैसे यहाँ पे देखे ना 3 रिक्लोजर रिक्वायर्ड होता है जो इंटरनली फॉल्ट को वो क्या करे, डिसअपियर करे, क्लियर करे, ऑटोमेटिक करे। 50 से 120 सेकेंड का ये टाइमिंग है कि जब हमारा कोई भी चीज हो गया उसमें हमारा फॉल्टी को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारा सिटी ऑफ द फॉर प्रोटेक्शन, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है उन उसके बारे में। तो देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, जो हम यहाँ पे आप देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट उसे हम मेजर करते हैं वो हम एमीटर में करते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है ट्रांसमिशन के थ्रू, कैसा करंट आता है, हाई लेवल आता है, तो वो हमारा एमीटर तो मेजर कर नहीं सकता। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर आर यूज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट टू लो लेवल। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम रिड्यूस करके स्टेप डाउन स्टेप अप करके, जो हमारा करंट में तो स्टेप डाउन करेंगे और वोल्टेज में स्टेप अप करेंगे, तो उसको लो लेवल तक लाने के लिए जो सुटेबल रिले ऑपरेट करना होता है वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें ऑपरेट होता है। द करंट रेटिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव जो रिले यूज होता है यहाँ पे 1 से 5 एम्पियर तक यहाँ पे हमारा यूज होता है। और डिजायर टू रिड्यूस द करंट लेवल, सिटी आल्सो आइसोलेट द रिले सर्किट फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट विच इज हाई वोल्टेज पावर सर्किट।
तो ये हमारा क्या ऑपरेट करता है, जो हाई वोल्टेज होता है वो हमारा प्राइमरी सर्किट से तो हाई लेता है, हमारा लो वोल्टेज लेता है, उसको क्या करता है स्टेप अप करेगा। जब हमारा वोल्टेज को ये स्टेप अप करेगा तो करंट को हमारा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो करंट ट्रांसफार्म का ये सिंपली ये फंक्शन है, प्रोटेक्शन का ये फंक्शन है। अब क्या रिक्वायरमेंट है हमारे करंट ट्रांसफार्मर के, वो देखने हैं। थोड़ा 1 मिनट का यहाँ पे लाइट ऑन करके आते हैं, जस्ट 1 मिनट। यस, तो हम कहाँ थे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, करंट ट्रांसफार्मर का क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन में, तो वो देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्टिव रिले वहाँ पे यूज हो, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे रिले यूज हो, और जिससे हमारा क्या हो, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हो वो हमारा क्या हो, प्रोटेक्ट रहे। A CT used for the instrument action is required to accurate over a normal working range। ये हमारा जो सीटी होता है, जो इंस्ट्रूमेंट सीटी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, हमारे जो नॉर्मल वर्किंग होता है उसको और एक्यूरेट बनाता है। किसके थ्रू, प्रोटेक्शन, जो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज करते हैं, प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे, प्रोटेक्शन जो हमारे रिले हैं उसको यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारे करंट रेशियो है उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको सेवरल टाइम्स जो हमारे उसको रेटिंग को इम्प्रूव करते हैं। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट दैट रिले हैज टू परफॉर्म रिलायबिलिटी एट नॉर्मल करंट एज वेल एज फॉल्टी करंट। और ये हमारा जो जो हमारा रिले है वहाँ पे ऑपरेट करेगा जब हमारा फॉल्टी करंट या कोई भी अनएबनॉर्मल कंडीशन आया, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये रिले ऑपरेट होगा। द करंट आर सेवरल टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। तो ये रहा हमारे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। अब इसके कुछ कोर मटेरियल क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। तो कोर मटेरियल क्या है, CRGS, यानी हमारे क्या हुआ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील यहाँ पे हमारा यूज होता है। जिसके पास CRGS यानी क्या, कोल्ड रोल्ड ग्रैंड सिलिकॉन जो स्टील होता है वो हमारा यहाँ पे यूज होता है, जो मटेरियल होता है। इसके पास क्यों इसका यूज होता है, जो इसका परमेबिलिटी वैल्यू होता है और सैचुरेशन वैल्यू होता है वो इसका हाई होता है, और एक्साइटेशन करंट इसका लो होता है, एरर इसमें लो होते हैं, इसलिए इस मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो आप इसका नेम मत भूलिएगा, CRGS यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का यूज होता है, जो कि ईरर में हमारा लो होता है, एक्साइटेशन करंट लो होता है, परमेबिलिटी और सैचुरेशन इसका क्या होता है, हाई होता है। और यूज फॉर द कोर ऑफ सिटी, यूज फॉर प्रोटेक्टिव रिले, यस, जो हमारा रिले को प्रोटेक्ट करने के लिए। सच कोर मटेरियल हैज रिलायबिलिटी, इस अभी हमने देखा कि इसके पास परमेबिलिटी इसका हाई होगा, हाई है, तो इसके कारण क्या होगा, जो रिलायबिलिटी है हमारे जो इस मटेरियल का रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है। इसका एक्यूरेसी जो हमारा है 10 से 50 टाइम्स ज़्यादा है हमारे जो नॉर्मल ऑपरेटेड है। व्हेन वी कंसीडर अ करंट विथ 5 टाइम्स अंडर रेटेड करंट। और जो कोर मटेरियल जो है हमारा वो किस चीज़ का इसका बना होता है, निकल आयरन एलॉय। यस, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, जो इसका कोर मटेरियल इसका है निकल एयर, जो आयरन एलॉय है वो भी कहीं ना कहीं हमारा ग्रेटर एक्यूरेसी लाने में हेल्प करता है। बात करें एक्यूरेसी का, जो करंट ट्रांसफार्मर का एक्यूरेसी है वो किस टर्म में डिफाइन होता है, हमारे रेशियो के फॉर्म में डिफाइन होता है। जैसे आप सुने होंगे कि अधिकतर 132 केवी का कैसा होता है, वो 400:5 होता है। 5 हमारा जो है वो स्टैंडर्ड लेवल, अधिकतर वहाँ पे 1 यूज होता है। तो वहाँ पे हमको इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जो हमारे रेशियो फॉर्म में, कि हम कितना उस करंट को स्टेप डाउन किए, करंट स्टेप डाउन किए। जैसे 400:1, यानी हमने क्या किया, 400 करंट को 1 में कंप्लीट किया। तो इसमें आपको जो हमारा रेशियो होता है, यहाँ पे रेशियो में एक्सप्रेस होता है, एरर एक्सप्रेस हमारा भी रेशियो में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये फार्मूला है, परसेंटेज एरर का फार्मूला है क्या, NIS, मतलब जो हमारा N क्या है, हमारा नॉमिनल रेशियो है। नॉमिनल रेशियो किसे बोलते हैं, जो हमारा प्राइमरी करंट हमारा कितना था रेटेड, और उसका रेशियो सेकेंडरी करंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा फार्मूला में IS यानी सेकेंडरी करंट माइनस जो हमारा प्राइमरी करंट अपन प्राइमरी करंट इंटू 100, अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो N क्या है हमारा, याद करिएगा, नॉमिनल रेशियो, जो हमारा प्राइमरी करंट रेटेड है, और हमारा अपन जो हमारा सेकेंडरी करंट है।
फिर उसके बाद हमारा जो रेशियो ऑफ द ईयर ऑफ द सीटी डिपेंड ऑन इट्स एक्साइटेशन करंट। देखिए जैसे हमारा जो कोर मटेरियल था, सीआरजीएस मटेरियल था, उसका जो एक्साइटेशन करंट था वो वेरी लो था। लेकिन जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर में जो ईरर आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? एक्साइटेशन करंट के थ्रू आते हैं। जब ये हमारा प्राइमरी करंट में इंक्रीज होता है तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है वो ट्राई करता है कि प्रोड्यूस करे उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही हमको करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी करंट प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से जो एक्साइटेशन है वो हमारा कहीं ना कहीं लो हो। दिस नीड अ ग्रेटर सेकेंडरी ईएमएफ, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? सेकेंडरी जो हमारा ईएमएफ है वो हाई होगा, तभी तो हमारा जो सेकेंडरी करंट है वो उसको हमको लो करना है, द कोर फ्लक्स एंड एक्साइटेशन करंट। इसीलिए हमको क्या करना होगा? कोर फ्लक्स जो डेंसिटी है वो सारे कुछ को हमको क्या करना होगा? ग्रेटर करना होगा। तो सीटीज हमको क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग वो सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर के बारे में था। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? यूज टू रिड्यूस द सिस्टम वोल्टेज। जैसे कि आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो सिस्टम वोल्टेज क्या हो रहे थे? अप हो जा रहे थे, स्टेप अप हो जा रहे थे, वोल्टेज अप हो रहे थे, और करंट हमारा स्टेप डाउन हो रहा था। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है? हमारा जो वोल्टेज होता है, सिस्टम का वोल्टेज जो क्या होता है वो स्टेप डाउन होता है। कि हमको क्या ट्रांसमिशन के थ्रू हमको तो हाई वोल्टेज, हाई लेवल ऑफ वोल्टेज हमको मिलता है, तो उसको मेजर और उसको स्टेप डाउन करने के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये आप देखे होंगे अधिकतर सब स्टेशन पे भी ये लगा होता है। इसमें क्या होता है? जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर ये कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। और हमारा जो हमारा ये सीटी था वो कैसे में कनेक्ट होगा? ये हमारा जो सीटी था वो हमारे सीरीज में कनेक्ट था। ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा। और जो हमारे पोटेंशियल में है, केवल हमारा यहाँ पे क्या होता है? इनकमिंग होता है, कोई भी आउटगोइंग करंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सीरीज में हमारा जो करंट सिटी है वहां पे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होता है। क्योंकि हमारे मान लीजिए ये आपका सिटी, ये मान लीजिए आपका सिटी यहाँ से इनकमिंग आ रहा है और यहाँ से आउटगोइंग जा रहा है। लेकिन हमारा ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो मान लीजिए आपका ये सिटी है, अब इसमें क्या होगा? ये पैरेलल कनेक्ट होता है, ये एक सिटी है, यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्ट होता है हमारे ट्रांसमिशन के थ्रू। तो पोटेंशियल ट्रांसफर हमेशा पैरेलल में करंट वो का हमारा क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसका काम क्या है? ट्रांसमिशन एज वेल एज इसका प्रोटेक्शन का भी काम है। इसलिए यहाँ पे रेटिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले यूज किया जाता है। और इसका भी जो परसेंटेज रेशियो हम कैसे निकालेंगे? हमारा जो के है क्या, वहां पे हमने देखा सिटी में कैसे हमारा नॉमिनल वोल्टेज करंट रेशियो डिफाइन किया जाता है एन से। यहाँ पे हमारा क्या है? नॉमिनल वोल्टेज रेशियो है, उसको कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? के से किया। और जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपने देखा कैसे उसके डिफरेंस को अपन प्राइमरी करेंगे तो हमारा परसेंटेज रेशियो इधर निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ पीटी, जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्म का जो एक्यूरेसी है वो किस टर्म में मेजर किया जाता है? उसको हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मीटर के थ्रू। क्यों? हमको उसका जो नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज है अगर उससे ज्यादा हुआ तो हमारा वो रिले ऑपरेट करेगा, प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज होगा। तो हमको क्या करना है कि हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है, जो नॉर्मल जो सिस्टम वोल्टेज है उसको हमको कंटिन्यू मेंटेन करना है और फॉल्ट कंडीशन को आने नहीं देना है। तो पीटी का ये भी रोल होता है। और पीटी का जो नॉमिनल हमारा वोल्टेज रेशियो होता है वो जो हमारा कितने अबाउट होता है? दिस में भी अबाउट 5 to 10% तक अधिकतर हमारा जो दिस में भी उतना हमारा हो सकता है। रिक्वायर फॉर प्रोटेक्टिव अकॉर्डिंग टू, ये हमारा मॉडल नंबर है जो भी हम पीटी का वहां पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लास आइडेंटिफाई किया गया है। और जो एरर हमारा कम से कम कितना होना चाहिए? ±3% यहाँ पे दिया है। और जो हम अगर हमारा क्लास अगर 5.0 का है तो उसका क्या है? ±5% है। यहाँ पे फेज एंगल जो एरर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 यूज किया गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन है, जो पीटी के कंस्ट्रक्शन किस टाइप्स, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे टाइप्स कितने प्रकार के हैं? तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है और एक हमारा कैपेसिटर टाइप है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में क्या होता है? यहाँ पे हमारा वाइंडिंग होता है। इसमें क्या होता है? हमारा कोई वाइंडिंग होता है तो मैग्नेटिक जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है हमारा सारे कुछ जो करंट आइडिया जो हमारे जनरेट होते हैं, फ्लक्स जनरेट होते हैं, उसी को हम इसी के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के अंदर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टाइप है हमारा वो 132 केवी तक के लिए ही यूज होता है।
ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है वो हमारा केवल 132 केवी तक ही यूज होता है। तो आपको इट इज सिमिलर, ये कैसा हमारा है, इट इज सिमिलर टू कन्वेंशन टाइप जो हमारे पुराने ट्रांसफार्मर होते हैं उसको उस बस उसी टाइप का है। जैसे आपके ट्रांसफार्मर बस उसमें क्या होता है, ईरर के फीचर्स कुछ मिनिमाइज करने के डाल दिए जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। तो यहाँ पे देखिए विच द एडिशनल फीचर्स टू मिनिमाइज द ईरर, जो एडिशनल उसके फीचर्स है कि ईरर को मिनिमाइज करें। बस ये हमारे पुराने जो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा उसी टाइप के होते हैं, बस ईरर को क्या करना होता है, इसमें मिनिमाइज करना होता है। सिंस इट्स आउटपुट इज वेरी लो, इसका जो आउटपुट है वेरी लो होगा क्योंकि कन्वेंशनल टाइप है। और जो इस टाइप के हमारे जो पीटी होते हैं ये इनका जो फिजिकल साइज कूलिंग टेक्निक होता है ये वेरी लो वोल्टेज के लिए कम से कम 33 किलो बस वोल्ट के लिए ही अप्लाई होता है, ज्यादा ही हाई नहीं हो सकता। कन्वेंशनल टाइप है, इसमें हमारा ये क्या है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है जो वैनिश करता है टैप एंड वाइंडिंग है। ये पुराने टेक्निक है जहाँ पे टैप वाइंडिंग यूज करते थे, इम्प्रेग्नेटेड वार्निश यूज करते थे। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका सिंपली क्या है, क्या हम समझे कि 132 किलो वोल्ट के नीचे ही यूज होता है। और अगर इसमें कूलिंग टेक्निक लो वोल्टेज, ये अधिकतर लो वोल्टेज के लिए 3 पॉइंट जो हमारे 33 केवी है बस वहीं तक के लिए कंडीशन उतना ही अच्छे लेवल होता है, ज्यादा ये हाई लेवल पे जो वोल्टेज होते हैं वहां पे यूज नहीं होता है। फॉर हायर लेवल वोल्टेज वहां पे ऑयल, जब अगर हमको मान लीजिए 33 केवी से ज्यादा यूज किया जा रहा है तो वहां पे हमको क्या करता है, उस पीटी में हमको क्या करना है, ऑयल को इमर्ट करना होता है, इमर्ज मतलब डालना होता है कि वो उसको बनाया जाता है कि वो हायर लेवल तक के लिए वो यूज हो पाए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं कैपेसिटर टाइप। अब कैपेसिटर टाइप में हमारे क्या होते हैं, ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। यहाँ पे कैपेसिटर यूज होते हैं, ये हमारा यूज किसके अंदर भी होते हैं, पीएलसीसी यानी पावर लाइन कम्युनिकेशन जो करियर सिग्नल होते हैं उसको अंदर हमारा ये यूज होता है। क्या कैपेसिटर टाइप जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म होते हैं ये क्या कंसिडर करता है, स्टेक ऑफ कैपेसिटर। जो इसमें हमारा जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज फॉर्म में क्या होता है, कनेक्ट होता है आपस में। स्टैक यानी क्या होता है, एक हमारा ग्रुप ऑफ कैपेसिटर होता है वो जो कि हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का किसके लिए यूज होता है, जो हमारे वोल्टेज होते हैं कैपेसिटर का वो कैलकुलेट करते हैं। जो वोल्टेज हमारा इसके जो हमारा वोल्टेज का कैपेसिटर होता है, डिवाइस का जो वोल्टेज का कैपेसिटर होता है वो हेल्प करता है कि कैसे आप उसको कैलकुलेट करें। और उसका जो मेन पर्पज क्या होता है कि करियर कम्युनिकेशन के अंदर ये हमारा यूज होता है। आपको बताएं यहाँ पे पीएलसीसी, तो यहाँ पे हमारा यूज होता है। दिस मेनली एम्प्लॉयड इट टू जो मेजर द, ये हमारा मोर देन 230 के भी अधिक वाले जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे हमारा ये यूज होता है। ये प्रोवाइड क्या करता है, बेनिफिट की वोल्टेज डिवाइडिंग कैपेसिटर को जो हमारा हेल्प करता है कि कैसे हम इस कैपेसिटर को सिंपली आइडेंटिफाई करें। इसका जो डिजाइन है वो काफी लाइटर होता है और एक्सपेंसिव, इसका तो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर टाइप था। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो क्या है, समेशन ट्रांसफार्मर। अब समेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, समेशन ट्रांसफार्मर जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देखें, यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से हमको क्या हो रहा है कि 3 फेज जो हमारा था वो 1 फेज में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑन मेनी ओकेजन देयर इज नीड टू बी डिराइव 1 फेज क्वांटिटी। हमको अगर 1 फेज क्वांटिटी चाहिए तो कहाँ से, हमको 3 फेज क्वांटिटी से 1 फेज चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं समेशन ट्रांसफार्मर यूज फॉर दिस पर्पज। अब इसे आप देख सकते हैं, इट शो द एस्टिमेटेड डायग्राम ऑफ अ समेशन ट्रांसफार्मर व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू आउटपुट ऑफ टर्मिनल लाइन ऑफ सीटी। द नंबर ऑफ टर्न ऑफ जो आर वाई है फेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फेज है इस दोनों में वाइंडिंग होगा, नंबर ऑफ टर्न होंगे, इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा, लेकिन हमारा इस दोनों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हमारा कोई भी कंडीशन। द नंबर ऑफ टर्न बिटवीन आर एंड वाई इज इक्वल टू दोज ऑफ वाई एंड बी। जो हमारा आर और वाई यानी इस दोनों में नंबर ऑफ टर्न होंगे वही हमारा नंबर ऑफ टर्न वाई एंड बी में फेज में भी होंगे, लेकिन बट देयर इज नो नंबर ऑफ टर्न आर प्रोवाइडेड बिटवीन बी एंड जो हमारे बी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे बी है और ये हमारा एन है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्न हमारे नहीं होते हैं। और जो आउटपुट हमारा होता है इसका जो समेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है ये फॉर्मूला है हमारा, यानी जो n+2 हम कर देते हैं किसमें, हमारा जो r फेज होता है +1 हमने y फेज में और b में हमने केवल सिंपली n हमारा क्या है, n हमारा न्यूट्रल था, लेकिन n यहाँ पे हमारा नॉमिनल रेशियो भी है जो हम यहाँ पे इनपुट करंट यूज किए हैं। तो ये हमारा था यूनिट नंबर 1 जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, यूनिट 2 के बारे में।
तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।